Welcome back to my YouTube channel. Let me first introduce myself Afia Khan and you are watching AK Knowledge. आज मैं आपके साथ ट्रांसफार्मर के लॉसेस डिस्कस करने वाली हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉसेस क्या होते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं वो 100% या फिर कोई भी चीज़ होती है वो 100% इफ़िशिएंट नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर होते हैं। वैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, उसमें भी वोल्टेज एनर्जी है वो कुछ लॉस में चली जाती है। ऐसे समझो कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रिकल ही आउटपुट मिलता है, बट वो आउटपुट पूरा ना मिलके कुछ लॉस में चला जाता है, मतलब कम मिलता है, उसे हम लॉसेस बोलते हैं। तो लॉसेस वो होते हैं जितने हमने इनपुट दिया उतना हमें आउटपुट ना मिला और जितना कम मिला उसे हम लॉसेस बोलते हैं। और ये लॉसेस मोटर के अंदर भी होते हैं, बट उसे मोटर के लॉसेस बोलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट हमें मिलता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटर जो घूमता है। ट्रांसफार्मर के अंदर हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही लॉसेस मिलते हैं, मैकेनिकल लॉस नहीं मिलते। मैकेनिकल लॉस इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये एक स्टैटिक डिवाइस है, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, तो ये भी हिलता डुलता नहीं है, इसलिए इसमें कोई मैकेनिकल के लॉस नहीं होते। ये सब तो बात हो गई कि लॉसेस क्या होते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर मेन ये दो लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोलते हैं और कॉपर लॉस को वाइंडिंग लॉस और I2R लॉस भी बोलते हैं। और जो आयरन लॉस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो सबसे पहले हम एडी करंट लॉस देखते हैं। एडी करंट लॉस क्या होता है? ट्रांसफार्मर की कोर में जब भी थोड़ा भी गैप हो जाता है तब वहाँ एडी करंट उत्पन्न हो जाते हैं, जो मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिस वजह से इफ़िशियंसी कम हो जाती है, जिसे एडी करंट लॉस कहते हैं। और इसको रोकने के लिए हम थिक मटेरियल का यूज़ ना करके पतली पतली लेमिनेशन शीट्स को मिलाकर कोर बनाते हैं और लेमिनेशन के ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग की जाती है। फिर भी कभी कभी एडी करंट लॉस हो जाते हैं। सेकेंड है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस को समझने से पहले ये देखते हैं कि हिस्टैरिसीस क्या होता है। हिस्टैरिस एक टाइप का लॉस होता है जो एसी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा या फिर बार बार करंट या फिर वोल्टेज की चेंज होने से जनरेट होता है। जब भी कोई मेटल या फिर फेरोमैग्नेटिक में एसी सप्लाई की जाती है तब वहाँ मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, और जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जो कोर है वो एक बार मैग्नेटाइज और एक बार डीमैग्नेटाइज हो जाती है, जिस कारण इसके बीच गैप आ जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है और हीट प्रोड्यूस्ड हो जाती है, जिसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और इसे रोकने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस से बचने के लिए ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड ना हो, इसलिए कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है। सेकंड है कॉपर लॉस या फिर ओमिक लॉस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मेटल है उसके अंदर करंट को अपोज करने की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। थोड़ा बहुत भी अपोज करे बट करता ज़रूर है, तो इसी लॉस को हम कॉपर लॉस बोलते हैं। और कॉपर लॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली हम वायर बनाने के लिए कॉपर का यूज़ करते हैं। तो ऐसे समझो कि जो हमारे घर में अगर जितने भी रूम हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं और अगर हमने वो सब बंद कर दिए हैं तो बिजली का बिल नहीं आएगा, बट हम तो सोचते हैं कि बिजली का बिल नहीं आएगा, बट आता ज़रूर है, क्योंकि जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं उसमें करंट गया है और हमने सिर्फ स्विच ऑफ किया है, बट करंट तो वहाँ गया है। तो उस करंट को जो वायर गया है उसे रोकेगा, जिसे हम कॉपर लॉस या फिर ओमिक लॉस कहते हैं।